हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम जो है आईयूपीएससी नामकरण सीख रहे हैं। आईयूपीएससी नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है आईयूपीएससी नामकरण में जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यानी संतृप्त और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में चर्चा किए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जो है पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के जो उत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनके ग्रुप वाइज जो है अलग अलग जो है हम उनको एक एक ग्रुप लेंगे, जैसे एल्किल हैलाइड है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है। इस तरीके के अलग अलग ग्रुप का कैसे आईयूपीएससी नेम लिखा जाता है, इनका ग्रुप क्या होता है और इनका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, ये क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है। हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी जो है करवाते हैं। आप हमारे इसी चैनल पर जो है आप जो है क्लास 12 की कंप्लीट जो है केमिस्ट्री की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसी नेम में। आज हम देखेंगे सबसे पहले एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। देखिए, जो एल्किल हैलाइड होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है जिसे हम सामान्य सूत्र बोलते हैं, इसे हम RX लिखते हैं। RX यानी एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है इसे हम RX से लिखते हैं, जहां X जो है X जो होता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। देखो, X जो है कोई हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। आप जानते हैं आवर साड़ी में जो 7th A है, आपने नाम सुना होगा 7th A, ग्रुप 7th A। ग्रुप 17 जो है यानी 7th A में आपने सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के एलिमेंट्स जो है आपको रखे गए हैं। तो इस 7th A ग्रुप को जो है हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब ये जो X लिखा है, इस X के स्थान पर इन्हीं में से कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। यानी R जो है, R को हमने आपको पहले ही बताया है, कोई एल्किल रेडिकल है, एल्किल समूह होता है, जैसे मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है R की संख्या जो है अलग अलग नाम बदलते जाते हैं। और X के स्थान पर आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हम इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में हम पहले देखेंगे। देखिए, अगर इसके हम सामान्य सूत्र की बात करें यानी उस फार्मूले की जिस पर हम जो है कंपाउंड बनाएंगे, तो ये होगा CnH2n+1 और बॉन्ड लगा के X होगा। ये इसका जनरल फार्मूला होगा। RX तो लिखा जाता है। अब ये इस फार्मूले पर लिख करके जो है रख करके तब फार्मूले एल्किल हैलाइड के बनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं इसका कंपाउंड क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप N की जगह पे 1 ले लीजिए तो C हो जाएगा, और H जो होगा 2 × 9 2 1 3 CH3 हो जाएगा। X के स्थान पर अगर हम मान लीजिए Cl ले लेते हैं, मान लीजिए Cl ले लेते हैं, चलिए ठीक। अब ये आपका CH3Cl बन गया, CH3Cl। अब ये CH3Cl जो है, इसका अगर हम पुराना नाम की बात करें यानी जो ऐसे ही नाम है तो इसको बोलते हैं मेथिल। देखो, ये है मेथिल। ये क्या है? CH3 मेथिल है ना, मेथिल है। एक कार्बन वाला मेथ और Yl लगा देंगे, एल्किल है तो मेथिल होगा, और Cl लगा है तो मेथिल क्लोराइड। Cl आयन जो होता है, Cl नेगेटिव चार्ज जो होता है, आप जानते हैं ये Cl नेगेटिव होगा और ये CH3 पॉजिटिव होगा। अरे, इन दोनों में आपको ये तो पता है ना Cl नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? आप जानते हैं क्लोरीन का जो होता है 2 8 7, इसके 17 होता है, तो 17 में 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। आउटर शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कमी होगी जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तभी तो ये 8 पूरा होगा। और ये सारे एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तब ये 8 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इस पर
ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे CH3Cl है, यानी ये मेथिल है और ये क्लोराइड है, तो इसका पुराना नाम जो होगा मेथिल क्लोराइड होगा। सिंपल नेम, ओल्ड नेम, जो भी आप कहना चाहो कह लो, सामान्य सूत्र इसका जो है सामान्य नेम, तो ये मेथिल क्लोराइड होगा। क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। अब इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखिए इसमें इस हाइड्रोजनों का जो आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, पहले हम जो भी लगा होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, यानी अब इसको क्लोरो लिखा जाएगा। जैसे अगर F लगा है तो फ्लोरो लिखा जाएगा, Br लगा है तो ब्रोमो लिखा जाएगा। यानी इनमें से अगर आपका F है तो फ्लोरो लिखा जाएगा, फ्लोरो। अगर Cl है तो क्लोरो लिखा जाएगा, क्लोरो। और अगर जो है Br है तो ब्रोमो लिखा जाएगा, ब्रोमो। और I है तो आइडो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आइडो। तो इस तरीके से इसको पहले लिखेंगे और फिर जो है आप जो है एल्किन का नाम लिखते हैं। तो इसका नाम जो होगा, देखो ये यहाँ पे Cl लगा है तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। और ये एक कार्बन है, आप जानते हैं अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। भाई ये आपका CH3 है, C, और ये Cl हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H आ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है? ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो लगा नहीं है, सिंगले लगा है ना। तो जब सिंगल लगा है तो एल्केन नहीं हो जाएगा, तो इसको हम एक कार्बन के लिए मेथ और एन लगाएंगे मेथेन। तो ये लगा है क्लोरो, ये हो जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथेन, तो इसका नाम जो होगा क्लोरो मीथेन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे भाई क्लोरो हमने पहले लगा दिया, अब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन श्रेणी का सदस्य होगा, तो क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। अब की बार यहाँ पे दो ले लेते हैं, तो C2H5Cl होगा, C2H5Cl, या आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2Cl लिख सकते हो। भाई कार्बन संख्या बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा। अब चाहो तो एक में लिखो और चाहो तो ओपन करके लिखो, इसी को आप C2H5Cl भी लिख सकते हो। ठीक, अब इसमें जो है इसका जो सिंपल नेम होगा ये हो जाएगा मेथ एथ। आप देख रहे हो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के क्या लिखा जाता है? एथिल लिखा जाता है, ये हो जाएगा एथिल। और Cl लगा है तो ये हो जाएगा क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और जैसे मेथिल क्लोराइड ऐसे एथिल क्लोराइड। अब इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा तो क्लोरो पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोरो। और आप देख रहे हैं इसमें 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन, क्लोरो इथेन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो और बढ़ा लेते हैं। तो अगला हो जाएगा C3H7, अरे 3 दूनी 6 एक साथ, और यहाँ पे Cl हो जाएगा। तो इसका नाम भाई 3 कार्बन है तो प्रोपिल, प्रोपिल क्लोराइड। और इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं, प्रोपेन हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। कितनी बात समझ में आई? चलो अगला C4H9Cl, इसका नाम जो हो जाएगा भाई 4 कार्बन के लिए आप जानते हैं ब्यूट का प्रयोग करते हैं, ब्यूटिल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका नाम जो है बदलता जाता है। चलिए अब कुछ चेन वाले कार्बन को देख लेते हैं। चलिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनका हम आईयूपीएसी नेम देखते हैं। सबसे पहले जो है दिया गया है, देखिए हमने एक स्ट्रक्चर ओपन करके बनाया है, बाकी स्ट्रक्चर थोड़ा इस टाइप से है। तो इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं भाई सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना। कभी भी आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बना करके फिर उसका नंबरिंग करो। किसकी नंबरिंग करोगे? कार्बन की नंबरिंग करते। और कार्बन की नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारी जो है नंबरिंग में आने चाहिए। तो नंबरिंग करना है तो इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए नंबरिंग इधर और नंबरिंग उधर से करेंगे। नंबरिंग या तो इधर से करोगे या तो इधर से करोगे, 2 ही छोर है इसमें। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कोई ब्रांच या तो कोई ग्रुप जो है पहले मिल जाए। तो यहाँ पर देखो ये Cl लगा है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं दूसरे कार्बन पे लेगा और यहाँ से करेंगे तीसरे पे, तो जाहिर सी बात है हम उधर से करेंगे 1 2 3 4,
हमने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने पर दूसरे कार्बन पर हमारा Cl लगा है, दूसरे कार्बन पर Cl लगा है। तो अब Cl कहाँ लगा है? दूसरे पर, तो 2 लिखेंगे और Cl को हम क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरो। और कितने कार्बन है? मेथ एथ प्रो ब्यूट। नंबरिंग में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। और चूंकि कार्बन कार्बन सिंगल बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है, तो एन खानदान का सदस्य होगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। कितनी बात समझ में आई? 2 हमने लगाया क्योंकि ये क्लोरो जो है दूसरे पर लगा है, तो इसलिए 2 क्लोरो हो गया। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और चूंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन हो जाएगा, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक, अगला देख लो। अगला है नंबरिंग करना है। नंबरिंग, अब भाई इधर से अगर नंबरिंग करोगे मेथ एथ प्रो ब्यूट 1 2 3, देखो यहाँ पे एक ज्यादा है, एक कम होना चाहिए। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कहीं अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ज्यादा लगा हो तो हाइड्रोजन कम कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 बॉन्ड होगा नहीं और 4 से 3 बॉन्ड भी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये बैलेंस है। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तीसरे पर क्लोरो ब्रोमो लगा है और ब्रांच तो मान लीजिए चलो दूसरे पे ही मिल रहा है। अब इधर से करते हैं तो इधर भी तो क्लोरो क्लोरो लगा है, तो ये दूसरे कार्बन पे इधर है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग हमने कर लिया, एक काम कर लिया। अब नंबरिंग करने के बाद छूटा हुआ क्या है? एक क्लोरो छूटा है, एक ब्रोमो छूटा है, एक में एल्किल इधर छूटा है, एक मेथिल इधर छूटा है। इतने छूटे हैं, तो ध्यान सुनिए। अब इसका नामकरण कैसे करोगे? देखो छूटे हुए का नाम पहले लिखते हैं, छूटे हुए का नाम पहले लिखते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें अल्फाबेट्स ABCD के क्रम में लिखेंगे। पहले प्रयास करेंगे, ए वाला लिखेंगे, फिर बी वाला लिखेंगे, फिर सी वाला लिखेंगे, फिर डी वाला, इस क्रम में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भाई बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो बी ब्रोमो, ब्रोमो कहाँ लगा? दूसरे पे लगा है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। इतनी बात समझ में आ गई? हमने इस ब्रोमो को 2 पे लगा है तो 2 ब्रोमो लिख दिया। अब दूसरे पे ही क्लोरो लगा है, तो 2 लगाएंगे किसके लिए? क्लोरो, क्लोरो, तो दूसरे पे क्लोरो हो गया। और तीसरे पे एक मेथिल इधर है, तीसरे पे एक मेथिल इधर है। अरे एल्किल है ना, शेष 3 क्या है? मेथिल है, तो मेथिल एक प्रकार का एल्किल है। तो ये हो जाएगा तीसरे पे, भाई एक तीसरा हमने इसके लिए लिखा और फिर कामा लगाएंगे, एक तीसरा फिर लिखेंगे इसके लिए। और चूंकि 2 जगह हो रहा है तो डाई का प्रयोग करेंगे। अब क्या है? एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, अब आईएल लगा देंगे, मेथिल है, अरे मेथिल है तो होगा। और मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। कितनी बात समझ में आई? भाई 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमो लगा था, बी पहले आता है तो ब्रोमो लिख दिया, 2 क्लोरो, फिर क्लोरो, फिर मेथिल। अब 2 बार 3, एक इसके लिए एक इसके लिए, 3 हो गया। और 2 जगह होगा तो डाई का प्रयोग जरूर करेंगे, डाई हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा और ये ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन नंबरिंग में है तो ब्यूटेन होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो अगला देख लो। यहां पर भी नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग अब इधर से करें, किधर से करें? इधर से करें। देखो नंबरिंग उधर, देखो एक बात मत भूलिएगा कि आपको सबसे ज्यादा कार्बन अपने नंबरिंग में लेना है, तब बचेगा, देखा जाएगा। तो नंबरिंग देखिए, अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर ब्रांच मिलेगा, अरे क्लोरो मिलेगा कहने का मतलब। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो मैं यानी 1 2 3, तीसरे पर ही जो है हमें ब्रोमो मिल रहा है, तो चौथे वाला सही है, तीसरे वाला सही है, तीसरे वाला सही है, तो इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हमारे जो है नंबरिंग में आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब नंबरिंग करने के बाद एक ब्रोमो इधर छूटा है, एक CH3 इधर छूटा है, एक क्लोरो इधर छूटा है, इधर छूटा है, तो जो छूटा है उसका नाम पहले लिख लो। जैसे आप जानते हैं पहले बी वाला लिखा जाएगा, फिर सी वाला, फिर एम, तो तीसरे पे ब्रोमो लगा, तीसरे पे ब्रोमो, और क्या लगा है? चौथे पर क्लोरो लगा है। अरे ये क्लोरो कहाँ लगा है? चौथे कार्बन पे लगा, चौथे पर क्लोरो लगा है, और तीसरे पे मेथिल लगा है। ये अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं, ये मत सोचना कि पहले हमें इसको लिखना था फिर इसको, फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता। आप ABCD के क्रम में लिखेंगे, पहले देखेंगे, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा, इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक, अब ये चौथे पर क्लोरो हो गया, तीसरे में मेथिल लगा, तीसरे पे क्या लगा है? मेथिल। अरे ये कौन है? एक कार्बन वाला एल्किल नहीं है, तो मेथिल हो जाएगा। ये कहाँ लगा है? तीसरे पे। अब नंबरिंग में कितने कार्बन आए? 1 2 3 4 5 6 7,
यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आया, हेप्ट। अब एन लगाना है क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। इतनी बात समझ में आई? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मेथिल हेप्टेन, ये इसका जो है आईयूपीएसी ने बनेगा। और चलो एक बड़ा आसान दिया है, समझ में आए तो कमेंट करके पहले बता दो, उसके बाद देखना। देखो आप देख रहे हैं इसका नंबरिंग करना है, नंबरिंग तो करना है, कहां से करोगे? अरे सब सीएल लगा, कार्बन नहीं लगा जी, कार्बन तो केवल विषौलीय में, तो ये सब सीएल लगा है। तो इसका जो है आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। 1 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 1 1 1। अरे एक कार्बन, एक कार्बन पर 4 सीएल लगा है, तो देखो 2 रहता है तो डाई लगाते हैं, 3 रहता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 रहता है तो टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेट्रा। तो देखो 1 1 की जब बात आएगी 1 1 इस तरीके से, तो इसको नहीं लिखा जाता है। जब 1 1 की बात आएगी तो नहीं लिखा जाता है। तो 4 जगह चूंकि हो रहा है तो क्या है? टेट्रा लिखा जाएगा, टेट्रा। अब क्या है? क्लोरो है। क्या? क्लोरो, यानी टेट्रा क्लोरो। और एक कार्बन के लिए क्या है? मेथ। और चूंकि कार्बन सिंगल वाला है तो एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका टेट्रा क्लोरो मेथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। अरे एक कार्बन तो है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन नहीं लगाओगे, और बाकी सब सीएल लगा है, तो सीएल कितना है? 4 है। वैसे तो 1 1 1 1 लगा सकते हो 4 जगह, तब टेट्रा लगाया जाता है। लेकिन 1 1 की जहां बात आती है 1 1 नहीं लिखते हैं, टेट्रा क्लोरो मेथेन लिखा जाए। तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो है एल्किल हैलाइडों का नामकरण इस तरीके से किया जाता है। हम बात करेंगे अल्कोहल। देखो अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करें, जनरल फार्मूला, इसका जो सामान्य सूत्र लिखा जाता है ROH लिखा जाता है, ROH। अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते। कहीं ROH आपको दिख जाए तो कह देना हाँ ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल में जो ग्रुप होता है, ग्रुप समूह, अल्कोहल का जो समूह होता है OH समूह होता है। कौन सा समूह होता है? OH। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप से ही पहचानते हैं कि अल्कोहल। और इसमें R की अगर हम बात करें तो R कोई एल्किल भाई, जहां R कोई एल्किल समूह है, R के स्थान पर H नहीं हो सकता। भाई R कोई एल्किल समूह है, R के स्थान पर H नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि R की जगह पर H ठोक दो, ऐसा नहीं होगा। R जो होगा वो कोई एल्किल समूह होगा, R कोई एल्किल समूह है, R के स्थान पर H नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिए। अब ये आपका OH ग्रुप लगा है। अब इसका अगर हम अल्कोहल का जो फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो अल्कोहल को हम CnH2n+1 और साथ में OH ग्रुप लगा होता है। क्या? CnH2n+1 बॉन्ड लगा के OH, ये अल्कोहल का कंपाउंड का जो सूत्र बनाते हैं यहां से बनाते हैं। ठीक। और इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम, ध्यान रखिएगा, यही याद करना है आपको। इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो एल्केन, आप जानते हैं भाई एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के तभी तो एल्किल बनता है ना, एल्केन। अरे ये क्या है? R क्या है? R जो है कोई एल्किल है। एल्किल कहां से आया है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर ही तो आता है, तो ये एल्किल है। अब एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया है? OH। तो OH के लिए हम देखो ये है आपका एल्केन। क्या है? एल्केन। तो एल्केन में से एक ई हटा देंगे। क्या हटाएंगे? जैसे एक हाइड्रोजन हटाते हैं वैसे इसके फार्मूले में से एल्केन में से ई हटा के और OL लगा देंगे। क्या लगाएंगे? OL। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम लगाते हैं, लिखने जा रहे हो ना, तो ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑल। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा वो बन जाएगा एल्केनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एल्केनॉल। एल्केन में से ई हटा के OL ऐड कर देंगे तो एल्केनॉल बनेगा। यानी अल्कोहलों का जो आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनॉल होता है। कैसे होता है? चलिए कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाएंगे। देखिए
सबसे पहले N की जगह पे 1 रखेंगे, ये हो जाएगा CH3। अरे Cl एक ही हो गया, तो 2 का नाम 2 1 3 हो जाएगा, OH लगा है। लो, इसका जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम है, वो है मेथिल अल्कोहल। क्या है? अरे ये आपका मेथिल हो ही जाएगा, और OH है तो अल्कोहल होगा ही होगा, तो ये आपका मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। इसका आईपीएसी नेम लिखने के लिए हमने कहा एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब चूंकि ये एल्केन आपका मेथिल है, क्या है? मेथिल, मतलब मेथेन, जैसे एल्केन वैसे मेथेन, और मेथेन में से ई हटा के ऑयल लगा देना है, तो हो जाएगा मेथेनॉल। अरे मेथेन में से ई हटा के ऑयल लगा दो तो मेथेनॉल नहीं बनेगा, एक ही कार्बन है तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 2 ले लेते हैं तो ये आपका C2 हो जाएगा, ये H5 हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। आप 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, एथिल, और अल्कोहल है ही है तो ये एथिल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका आईपीएसी नेम की अगर आप बात करोगे तो 2 कार्बन के लिए एथेन होता है, एथेन, एथेन में से ही हटा के ऑयल लगा देना है, हो जाएगा एथेनॉल। इसी तरीके से C3 लेंगे तो 3 दूनी 6 7 H7OH हो जाएगा, तो ये 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लिखा जाता है, इतना तो पता है, और अल्कोहल खानदान है ही है, तो प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा पुराना नाम। आईपीएसी नेम की अगर आप बात करोगे तो अब आप जान रहे हैं 3 कार्बन के प्रोपेन होता है, प्रोपेन ई हटा के ऑयल लगा देना तो अल्कोहल खानदान आ जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरीके से C4 7 2 9 H9OH हो जाएगा, तो इसका नाम जो होगा ब्यूटिल अल्कोहल होगा। अरे 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल नहीं लगाते हो, ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका आईपीएसी नेम अगर देखोगे तो ये ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। अरे ब्यूटेन काहे को, वो हटा के ऑयल लगा देना तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जो भी एल्केन होगा उसमें से ही हटा के ऑयल लगा देना है, अल्कोहल बन जाएगा, तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से C5 ले लीजिए, H11 ले लीजिए, OH हो जाएगा, तो 5 कार्बन के लिए पेंटिल हो जाता है, पेंटिल अल्कोहल, अल्कोहल खानदान है ना, इसलिए पेंटिल अल्कोहल। और आईपीएसी नेम लिखोगे तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से अल्कोहलों का आईपीएसी नेम लिखा जाता है। इतना कर लीजिएगा, बाकी अगले लेक्चर्स में इसका स्ट्रक्चर बना करके इसका आईपीएसी नेम बताएंगे।